हेलो दोस्तों, आपका एक टेक चैनल में स्वागत है। आज हम ओलिविटी PR2 प्लस स्कैनर प्रिंटर जो है इसके अंदर इसकी सर्विस करेंगे और इसमें एक इशू आ रहा है, उसका पता लगाएंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे कि वो इशू क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम क्या करते हैं, इसको ऑन करके देखते हैं कि इसके अंदर इशू क्या है इस प्रिंटर के अंदर। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसमें इश्यू क्या है। तो दोस्तों जैसे कि हमने इसको ऑन किया तो इसमें एक एरर शो हुआ है, बोरेज एरर। तो ये जो एरर है ये बहुत कुछ बता रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो आपका फॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा ग्रुप असेंबली में। जैसे कि हमने इसको ओपन किया, इसको उठाया आपने, ऑफ किया प्रिंटर को। देखिए ऑफ करते ही जो है आपका हेड फ्री हो चुका है। और इसकी कार्टेज को आप सब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेज जो है इसकी आप इसको डिसअसेंबल कर दीजिए। कवर को भी इसको हटा दिया अपन ने, इसको माउथ को इसके जस्ट नीचे जो है आपकी ग्रुप असेंबली है, जिसके अंदर आपके सेंसर लगे हुए हैं। कई बार सेंसर में डस्ट आ जाती है जिससे जो है वो इश्यू आ सकता है। तो सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा कि इस प्रिंटर को डिसअसेंबल करना है। तो डिसअसेंबल करते हैं। पहला प्रोसेस तो आपका यही है कि अगर आपने कहीं से कोई कनेक्टिविटी दे रखी है, इसको आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अब आता है इसको ओपन करने का। तो ओपन करने के लिए देखिए इसको जैसे पूरा ओपन करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो इसको दिख रहे हैं आप, इसको हटाने से ये जो आपका कंट्रोल पैनल है ये इसका ओपन हो जाएगा और इसको पावर को हटाने से आपका जो है ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो चलिए हम इसको एक बार ओपन करते हैं। इसको डिसअसेंबल करने की प्रोसेस अपने स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है दूरी के कारण। चलिए कोई इशू नहीं, क्योंकि हमें जो है वो डैमेज से बचना है। प्लस वाले बिट यूज करते हैं, इससे इजी होगा थोड़ा सा। ये लिया हमने इसको, यहाँ से इसको ओपन कर लिया। स्क्रू जो है हमें स्पेशल ध्यान रखना है आपको। इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका जो है पैनल ओपन कर लिया हमने और ये पावर को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब इसको हमें ओपन करना है। कवर को ओपन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ऑल पिन यूज कर सकते हो आप, या पिन यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए कि आपको अगर आप गौर से देखो तो आपको देखो कि ये होल नजर आएगा। ओके, इस होल को आपको प्रेस करना है। ये देखिए ऊपर आइए रखें इसका,
सेम ऐसे इधर भी बोले, ये ऊपर आ गया। हमें इसको ज्यादा खींचना नहीं है, खींचोगे तो आपके इश्यू आ सकता है। एक होल इधर भी है, ओके, एक होल इधर भी है। तो इसको भी आप जेंटली प्रेस करोगे तो ऊपर आ जाएगा ये। हमें एक हाथ से उठा के भी रखना पड़ेगा साथ, जिससे इजीली इस कवर को हटा दिया, ओपन कर लिया। उसके बाद आपको ये चैप्टर का मैकेनिज्म दिखेगा, इसको भी जो है हटा दो। ये जो मिट्टी दिख रही है ना, इसके कारण सबसे ज्यादा जो है इसके सेंसर के अंदर मिट्टी लगने से वो ओपन नहीं कर पाता, सेंस नहीं कर पाता प्रॉपर्ली। इसको करने के बाद हम ऐसे हम चाहें तो इसको डायरेक्ट ऊपर से भी इसको ओपन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ही नहीं करना पड़ेगा आपको। देख लीजिए तो बता दूं आपको इधर एक ये 2 स्क्रू इधर वाले ओपन करने पड़ेंगे। एक स्क्रू ये मैं दिखाता हूं आपको, एक स्क्रू तो आ जाएगा ये, और एक स्क्रू ये वाला, ओके। उसके बाद में एक आपके जो है ये लॉक आपको ओपन करनी पड़ेगी, और इस तरफ से देखेंगे तो हम ये वाली जो सी लॉक है इसको आप ओपन करो, तो ये ओपन करने से आपका पूरा जो प्रॉपर जो है, यानी कि यूँ कह सकते हैं हम कि आधा जो आपका ग्रूव असेंबली है वो ओपन हो सकती है, हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको पूरी असेंबली को ओपन करके, तो हमने एक कंट्रोल पैनल को पहले सबसे पहले ओपन किया। उसके बाद में नेक्स्ट जो था आपका इसको डिस्कनेक्ट किया पावर को। फिर हम अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाला आपका ढक्कन जो है, इसका नीचे वाला जो आपका बॉडी का कवर जो है, इसको भी हम अलग कर देते हैं। वेरी सिंपल, इसको देखोगे तो आप इसके अंदर भी आपको स्क्रू नजर आएंगे। देखिए एक स्क्रू इधर, ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि टोटल 4-5 स्क्रू है। तो चलो मैं एक बार इजीली ओपन कर लेता हूँ। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था कि हम लोग जो है वो टैब को एक रीसेट करने का बनाया था मैंने, वो इंग्लिश के अंदर बनाया था, तो इशू आ रहा था काफ़ी, किसी के समझ में आया भी था, कहीं नहीं आया था। मैंने चलो इस बार हिंदी बनाई। इजीली ओपन कर लेना है। आपने इसको ओपन कर लिया, एक स्क्रू इसमें और होगा, आई थिंक वो इसके बैक साइड में होना चाहिए। चलिए बताया था मैंने आपको बैक साइड में होगा। जैसे ओपन कर रहे हैं वैसे हम लोग जो है वो उसको वापस बैक भी करेंगे।
क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम तो आपको बता रहा हूँ, फिर अगली टाइम हो सकता है आपको जो है सीधा पैक किया हुआ मिले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वो। ठीक है, ये इसको ओपन हो चुका है, ये देखिए। अब इसको हम कवर से बाहर निकालेंगे इस पूरे सेट को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको यूँ घुमा लीजिए, ये इसका पावर का बटन जो है इसको ऑफ कर दीजिए, और देखिए इसको हल्का सा नीचे की तरफ धक्के लोगे तो ये इजीली आपका जो है आ जाएगा। दोस्तों ये आपका पूरा इसको ओपन कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें इसका जो ऊपर वाला मैकेनिज्म है इसको मदरबोर्ड से बिल्कुल जो है डिस्कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको देखिए 4 इसके बाद में स्क्रू आते हैं। देखिए ये वाला स्क्रू आप जो है इसको ओपन करना है आपको। आपको एक स्क्रू की खासियत दिखाता हूं। देखिए जो स्क्रू प्लास्टिक के अंदर कसे जाते हैं उसकी सेफ आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। देखिए इसमें गैप, देखिए इसका ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये बड़े बड़े गैप नजर आएंगे, यानी कि ये स्क्रू जो है वो प्लास्टिक बॉडी में कसा जा रहा है। ये इसकी स्क्रू की खासियत है। और जो स्क्रू लोहे में, आयरन में कसे जाएंगे उस इसके देखिए इसकी चूड़ी देखिए आप, पास पास दिखेंगे आपको। ये इससे डिफाइन होता है कि ये स्क्रू कहाँ लगेगा। इसको भी हम खोल कर देते हैं साइड में। पीछे वाला भी है, उसको भी ओपन करते हैं। ये जीले आराम से करना है हमें, सारी प्रोसेस जो है। ये मैंने प्लास्टिक के अंदर पता चलेगा कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। ये वाला हिस्सा भी ओपन कर लीजिए, थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, डोंट वरी, हो जाएगा वो। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई भी स्क्रू जो है वो ढूंढना ना पड़े। ये देखिए आपका पूरा, आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप इसको ऊपर करोगे तो आपके सामने ये मदरबोर्ड दिखेगा। इसका आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो पूरे को। कनेक्टर जो है आपके इसका हटाइए। हमने इसका ये कनेक्टर जो है इजीली हटाया, देखो ये सारे। केबल डालते हैं, ये हटा लेते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा, देखिए ये रेड और रेड, ये कनेक्टर शो करता है कि मुझे कहाँ लगना है। ओके, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि गलत कनेक्टर तो कहीं यूज होता भी नहीं है, लगेंगे भी नहीं आपके। ये भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, चलो ये भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये आपका जो है ये हिस्सा पूरा आपका जो है, देखिए ये मैं आपको अलग करके दिखाता हूँ। इसके अंदर एक दिक्कत आ रही है कि आपको ये अर्थिंग वाला भी अलग करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अर्थिंग की हम इसकी बंद कर लेते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी कनेक्टर जो है आपका कटे नहीं, इसके लिए ही मैंने जो है वो इस तरह का एक कपड़ा लगा रखा है। तो यहाँ से आप ये 2 खोलोगे, ये बॉडी से आपका फ्री हो जाएगा। चलिए अर्थिंग वाला भी हम इसको खोल लेते हैं। ये लीजिए, ये भी हमने इसको ओपन कर लिया। अब आपका जो है ये पूरा सिस्टम डिसेंबल हो गया। ये मदरबोर्ड अलग हो गया और ये आपका जो सिस्टम है वो
पूरा आपको ऐसा नजर आएगा। ग्रुप असेंबली के लिए मैं आपको बता दूं क्या करना पड़ेगा। ये खोलना पड़ेगा आपको, देखिए ये हटाना पड़ेंगे, दो इसको हटाओगे सारे, वो भी आपको मैं जो है वो डिसेंबल करके बताऊंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये दो स्क्रू है, देखो मैंने एक स्क्रू यहाँ से निकाला है, एक स्क्रू को मैंने यहाँ से निकाला है। इससे आप देखिए ये जो हिस्सा है आपका ये अलग हो जाएगा। इस प्लेट को हम यहाँ से हटा लेते हैं। इससे ये होगा कि इसका जो ग्रुप असेंबली है निकालने में इजी रहेगा थोड़ा सा। ये इसका जो कवर है इसको आराम से आपको ओपन करना है। इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये दो स्क्रू है, देखो मैंने एक स्क्रू यहाँ से निकाला है, एक स्क्रू को मैंने यहाँ से निकाला है। इससे आप देखिए ये जो हिस्सा है आपका ये अलग हो जाएगा। इस प्लेट को हम यहाँ से हटा लेते हैं। इससे ये होगा कि इसका ग्रुप असेंबली है निकालने में इजी रहेगा थोड़ा सा। ये इसका जो कवर है इसको आराम से आपको ओपन करना है। इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हो। अब देखिए यहां से एक ही लॉक सी नजर आएगी आपको, यहाँ पर एक लॉक जस्ट इधर नजर आएगी आपको, दिख रही होगी शायद। इस लॉक में क्या है, देखिए ये जो लॉक है आपको ये आपको घूमी हुई नजर आएगी, घूमी हुई। देखो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, नॉच प्लस से इसको सीधा करना पड़ेगा। जब आप इसको सीधा करोगे तभी ये जो है आपका ग्रुप असेंबली उस साइड से निकल पाएगा, अदरवाइज ये निकलेगा नहीं आपके यहाँ। तो चलिए इसको भी अपने क्या करते हैं, इसको निकालते हैं इसको। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार क्यों ना इसको भी एक बार डिस्कनेक्ट कर लिया जाए। ये लीजिए इसका भी है। अब आपका जो ये है पैनल अलग हो गया बिल्कुल। रखते हैं साइड में इसको हम लोग क्या करेंगे, अब नोच प्लस से इसको घुमाते हैं जिससे ये सीधा। अब देखिए यहां से एक ही लॉक सी नजर आएगी आपको, यहाँ पर एक लॉक जस्ट इधर नजर आएगी आपको, दिख रही होगी शायद। इस लॉक में क्या है, देखिए ये जो लॉक है आपको ये आपको घूमी हुई नजर आएगी, घूमी हुई। देखो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, नॉच प्लस से इसको सीधा करना पड़ेगा। जब आप इसको सीधा करोगे तभी ये जो है आपका ग्रुप असेंबली उस साइड से निकल पाएगा, अदरवाइज ये निकलेगा नहीं आपके यहाँ। तो चलिए इसको भी अपने क्या करते हैं, इसको निकालते हैं इसको। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार क्यों ना इसको भी एक बार डिस्कनेक्ट कर लिया जाए। ये लीजिए इसका भी है। अब आपका जो ये है पैनल अलग हो गया बिल्कुल। रखते हैं साइड में इसको हम लोग क्या करेंगे, अब नोच प्लस से इसको घुमाते हैं जिससे ये सीधा। ग्रुप असेंबली खोलते हैं आप इसको। तो ग्रुप असेंबली खोलने के लिए मैंने आपको दोस्तों बताया था कि आपको ये इधर वाले लॉक खोलने पड़ेंगे, दो ये वाले लॉक, एक आपको ये वाला लॉक खोलना पड़ेगा। हमने ये लॉक जो है आपका ये तो इसको आपने निकालना है। इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा पार्ट। उसके बाद में इस सी लॉक को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका आप दबाओगे आप ऊपर की साइड से, यहाँ से ये निकल जाएगा बाहर आपका सी लॉक। देखिए ये इजीली आगे बाहर ये आपका सी लॉक
सॉरी लॉक आ गया बाहर, इधर सी लॉक है। एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, इसके जो कनेक्टर है वो डैमेज ना हो। सी लॉक को भी खोलने का इजी तरीका दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो इसमें ग्रुप से बने होते हैं, इसके अंदर आपको थोड़ा सा ऊपर लग के और खींचना है। खींचोगे आप इससे आपका जो है सी लॉक इसी तरह हो जाएगा। ताकत से नहीं खुलेगा आपका, ये सिर्फ दिमाग यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। ये चीज इससे क्या करता है कि ये जो आपका असेंबली वाला जो पार्ट है ये आपका फ्री हो गया दोस्तों। इसको अब मैं इसको इस तरह से घुमाऊंगा। अब यहाँ देखिए इसको निकालने के लिए ये जैसे जाएगा वैसे ही निकलेगा, वैसे ही लगेगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जो है यहाँ से आपको इसको दबाना है ऊपर की तरफ और इसको एक को नीचे की तरफ। चलिए इसको, जिससे ये इसको फ्री कर दे। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। स्प्रिंग वगैरह की वजह से कहीं डैमेज ना हो जाए ये दोस्तों। इसको एक को आगे की तरफ, थोड़ा सा पीछे की तरफ, और आपका ये जो है देखिए इसमें स्प्रिंग थोड़ी सी, तो मैंने इसको फ्री किया है यहाँ से। इसको भी मैं फ्री कर रहा हूँ। सेम वैसे ही किया है मैंने इसको भी वैसे किया है मैंने। ये देखिए फ्री हो गया। फ्री है ये। इसको आप इसको ऊपर डाल देते हैं। ये दो स्प्रिंग जो है इसको हैंडल करती है। चलिए दोस्तों निकालते हैं बाहर इसको, ग्रुप असेंबली को। इसको आप घुमाते रहिए धीरे धीरे। देखिए अचानक घुमाते जाइए बिल्कुल। ये जिसकी बात कर रहा था मैं, ये आपकी ग्रुप असेंबली है। इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं और सेंसर को हमें बहुत ही सावधानी से खोलना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 3 स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग जो है उसको दबा कर रखती है असेंबली को। ये ऐसे बाहर आ जाएगा, देखो यहाँ से भी आ गया। इसको भी निकाल लिया अपने बाहर। इसको भी ठीक है, ये 3 पार्ट्स में निकाले। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ग्रुप असेंबली को ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए आप इसको ओपन करने के लिए ये स्क्रू जो है आपके यहां से इसको आप ओपन कर लीजिए। एक चीज आपको थोड़ा ध्यान देनी है दोस्तों कि जो असेंबली का हिस्सा, जो पार्ट्स जहां से खोलो उसको कोशिश करना उसी जगह वापस रीस्टोर। इसको बड़ी सावधानी से खोलना पड़ेगा। इसके अंदर जो देखिए जैसे ये फंसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये डैमेज कर सकता है आपके असेंबली को। मैंने तो बहुत ही सावधानी से दिया है इसको। इजीली निकाल लीजिए। देखिए इसका हिस्सा आपको दिख रहा होगा कि उस तरफ मुड़ा हुआ है, ये तो लगेगा भी वैसे ही है। ये देखिए ये कहाँ है, ये उधर मुड़ा हुआ है। ये जो हॉल है इसके, जो बता रहा हूं मैं, ये होल, इसके अंदर डस्ट आने से आपके जो सिग्नल निकलता है इनके अंदर से वो वहां तक नहीं पहुंच पाता दूसरे एज तक।
इनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो है ये दिक्कत आ सकती है। ये तीनों हिस्से हमने यहाँ से सावधानी से अपने रख लिए। ये डैमेज नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर ये इतना ज़्यादा है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी लापरवाही की तो ये डैमेज हो जाएंगे। हमें इसका थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना है। ओके, इसको भी ओपन करते हैं। देखिए इस रोड को हम निकाल लेंगे। इसमें लगी हुई है इजीली। ये सब हमें साफ करना पड़ेगा। ये जो ट्रांसपेरेंट आपके पास में जो पार्ट्स है इनको भी साफ करना पड़ेगा। फाइबर के बने हुए जो ये सेंसर है इनको भी साफ करना पड़ेगा। ग्रुप असेंबली खोलते हैं आप इसको। तो ग्रुप असेंबली खोलने के लिए आपको, मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको ये इधर वाले लॉक खोलने पड़ेंगे, दो ये वाले लॉक, एक आपको ये वाला लॉक खोलना पड़ेगा। आपने ये लॉक जो है आपका, ये तो इसको आपने निकालने हैं। इससे आपका ये रह जाएगा पार। इसके बाद में इस सील लॉक को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका आप दबाओगे, आप ऊपर की साइड से यहाँ से ये निकल जाएगा। देखिए ये इजीली आ गया बाहर। ये आपका तो सी लॉक, सॉरी लॉक आ गया बाहर। इधर सी लॉक है। एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि इसके जो कनेक्टर है वो डैमेज ना हो। सी लॉक को भी खोलने का इजी तरीका दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो इसमें क्रॉस से बना होता है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा ऊपर लग की ओर खींचना है। खींचोगे आप इससे आपका जो है सी लॉक इसीलिए अलग हो जाएगा। थोड़ा सा इधर घुमा लेते हैं। ताकत से नहीं खुलेगा आपका, ये दिमाग यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। इससे क्या कहते हैं, ये जो आपका असेंबली वाला जो पार्ट है ये आपका फ्री हो गया दोस्तों। इसको अब मैं इसको इस तरह से घुमाऊंगा। अब यहाँ देखिए, इसको निकालने के लिए ये जैसे जाएगा वैसे ही निकलेगा, वैसे ही लगेगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जो है यहाँ से आपको इसको दबाना है ऊपर की तरफ और इसको एक को नीचे की तरफ। चलिए दबाते हैं इसको, जिससे ये इसको फ्री करता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ओके,
स्प्रिंग वगैरह की वजह से कहीं डैमेज ना हो जाए ये दोस्तों। इसको एक को आगे की तरफ, थोड़ा सा पीछे की तरफ, और आपका ये जो इसकी स्प्रिंग थोड़ी सी मैंने इसको फ्री किया यहाँ से, इसको भी मैं फ्री कर रहा हूँ। सेम वैसे ही किया है मैंने इसको भी वैसे किया है मैंने। चलिए ये देखिए फ्री हो गया। ये फ्री है, ये इसको आप इसको अपने स्क्रू में डाल देते हैं। ये दो स्प्रिंग जो है इसको हैंडल करती है। चलिए दोस्तों निकालते हैं बाहर इसको, ग्रुप असेंबली को। इसको आप घुमाते रहिए धीरे धीरे। देखिए अचानक घुमाते जाइए बिल्कुल। ये जिसकी बात कर रहा था मैं, ये आपकी ग्रुप असेंबली है। इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं और सेंसर को हमें बहुत ही सावधानी से खोलना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 3 स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग जो है उसको दबा कर रखती है असेंबली को। ये ऐसे बाहर आ जाएगा, देखिए हंसपीद आ गई है। इसको भी निकाल लिया हमने बाहर, इसको भी निकाल लिया। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में निकाले। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ग्रुप असेंबली को ओपन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए आप इसको ओपन करने के लिए ये स्क्रू जो है आपके यहां से इसको ओपन कर लीजिए। एक चीज आपको थोड़ा ध्यान देनी है दोस्तों, जो असेंबली का हिस्सा, जो पार्ट्स जहां से खोलो उसको प्रोसेस करना, उसी जगह वापस रीस्टोर। इसको बड़ी सावधानी से खोलना पड़ेगा। इसके अंदर जो है देखिए जैसे ये फंसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये डैमेज कर सकते हैं आपके असेंबली को। मैंने तो बहुत ही सावधानी से लिया है इसको, इजीली निकाल लीजिए। देखिए इसका हिस्सा आपको दिख रहा होगा कि उस तरफ मुड़ा हुआ है, तो लगेगा भी वैसे ही है। ये देखिए ये कहाँ है, ये उधर मुड़ा हुआ। ये जो होल है इसके, जो बता रहा हूं मैं, ये होल, इसके अंदर डस्ट आने से आपके जो सिग्नल निकलता है इनके अंदर से, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, दूसरे एज तक। तो इनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो है ये दिक्कत आ सकती है। तीनों हिस्से हमने यहाँ से सावधानी से रख लिए। ये डैमेज नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये इतना ज़्यादा है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी लापरवाही की तो ये डैमेज हो जाएंगे। हमें इसका थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना है। ओके, चलिए इसको भी ओपन करते हैं। देखिए इस रोड को हम निकाल लेंगे। इसमें लगी हुई है ये चीज, इसे भी हमें साफ करना पड़ेगा। ये जो ट्रांसपेरेंट आपके पास में जो पार्ट्स है, इनको भी साफ करना पड़ेगा। फाइबर के बने हुए जो ये सेंसर है, इनको भी साफ करना पड़ेगा। तो ये डस्ट जमी हुई है, ये देखो ये देखो, ये डस्ट ये सेंसर के आगे आई हुई है। ये बिल्कुल ही ब्लॉक पड़ा है, वो सेंसर ही पूरा ब्लॉक पड़ा है। ये इसकी हालत है। तो आप बताइए ये सेंसर कैसे काम करेंगे। देखिए ये क्या ये सारे, इसको हम लोग जो है वो ब्रश से, कॉटन क्लॉथ से एक बार साफ कर लेंगे, जिससे ये आपका जो है ये डस्ट हट जाए।
चलिए इसको एक बार हम साफ करते हैं, तो इसकी हेल्प लेते हैं साफ करने के लिए इसको। ये जो सेंसर होते हैं इसके, ये जो सेंसर है ये, इसको कॉटन क्लॉथ से एक बार साफ करेंगे जिससे इसका ये एरर जो है वो परमानेंट हटे। चलो मैं साफ कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ। तो ये डस्ट जमी हुई है, देखो ये देखो ये देखो ये डस्ट, ये सेंसर के आगे आई हुई है, ये बिल्कुल ही ब्लॉक पड़ा है, वो सेंसर ही पूरा ब्लॉक पड़ा है। ये इसकी हालत है, तो आप बताइए ये सेंसर कैसे काम करेंगे। देखिए ये ठीक है, ये सारे, इसको हम लोग जो है वो ब्रश से, कॉटन क्लॉथ से एक बार साफ कर लेंगे जिससे ये आपका जो है ये डस्ट हट जाए। तो चलिए इसको एक बार हम साफ करते हैं, ब्रश की हेल्प लेते हैं साफ करने के लिए इसको। ये जो सेंसर होते हैं इसके, ये जो सेंसर है ये, इसको कॉटन क्लॉथ से एक बार साफ करेंगे जिससे इसका ये एरर जो है वो परमानेंट हटे। चलो मैं साफ कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ। नहीं, जैसे देखिए ये जो सेंसर है इसके, वो मैंने साफ किए हैं, ये सारे सेंसर साफ कर लिए हैं ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। और इस प्लेट को हम फिट करते हैं। इस प्लेट को फिट करने के लिए इसके देखो साइड में लोकें लगी हुई है, इधर दोनों साइड, ठीक है, और इसको भी लगे हुए हैं। इसको हमने ऑलरेडी खोल लिए थे पहले। इस लॉक के अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर ये लॉक इसमें डाल दीजिए, इस साइड से, एक साइड से आप लॉक डाल दीजिए अंदर, वहां से आप इसको एक बार फिट कर। नहीं, जैसे देखिए ये जो सेंसर है इसके, वो मैंने साफ किए हैं, ये सारे सेंसर साफ कर लिए हैं ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। तो इस प्लेट को हम फिट करते हैं। इस प्लेट को फिट करने के लिए इसके देखो साइड में लोकें लगी हुई है, ठीक है, और इसको भी लगे हुए हैं। इसको हम ऑलरेडी खोल लिए थे पहले। इस लॉक के अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर ये लॉक इसमें डाल दीजिए, इस साइड से, एक साइड से आप लॉक डाल दीजिए अंदर, और इस पट्टी वहां से आप इसको एक बार फिट कर दीजिए। इसके बाद हम लगाते हैं असेंबली को, वापस असेंबल करते हैं। ये सारे मैंने साफ कर लिए थे। अब इसको रखना है। सबसे पहले काम करते हैं, इसको लगाने से पहले आप इसको फिट कर लो। पहले एक बार इसको कपड़े से साफ करके, आपको मैंने साफ करके रखा था इसको, ये इसके पॉइंट साफ करने सारे, ओके। देखिए ये जो है इसका सही साइड रहेगा, इसको फिट कर देते हैं हम। स्प्रिंग जो है साइड की स्प्रिंग है, इससे भी हम सावधानी से ऊपर उठाएंगे।
रख दिया। अब जो है हम ये लगाएंगे। अब इसके बाद हम लगाते हैं तो असेंबली को वापस असेंबल करते हैं। ये सारे बंधन साफ कर लिए थे। अब इसको यूं रखना है। सबसे पहले काम करते हैं, इसको लगाने से पहले आप इसको फिट कर लो। पहले एक बार इसको कपड़े से साफ करके आपको, मैंने साफ करके रखा था इसको, ये इसके पॉइंट साफ करने से। देखिए ये जो है इसका इस साइड रहेगा, कर देते हैं। स्प्रिंग जो है वो उठा लो। साइड स्प्रिंग है, इससे भी हम सावधानी से ऊपर उठाएंगे। अब जो है हम ये लगाएंगे, वापस फिट करते हैं। कैसे होगा देखो एक बार। इसको हम लोग जो है ये हमने लगाया, अभी आपके सामने ही है। अब इसको आप देखो, मैंने बताया था इसको जैसे खोला था वैसे लगाना है। वापस आपको ये यूं लगाना है इसको। अब इसको आप यूं लगाओगे, वापस फिट करते हैं। कैसे होगा देखो एक बार। इसको हम लोग जो है ये हमने लगाया, अभी आपके सामने ही है। अब इसको आप देखो, मैंने बताया था इसको जैसे खोला था वैसे लगाना है। वापस आपको ये यूं लगाना है इसको। अब इसको आप यूं लगाओगे सेंसर को। अदर सेंसर भी हम लगाएंगे। ये सेंसर आप लगेगा। बहुत ही अच्छे से आपको इसमें लगाना है। ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब आपने इसको उल्टा लगाया है। ये इस तरह से होल के अंदर डालेंगे आप। ये अंदर नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपने चाहिए इसको उल्टा लगाया। ये इस साइड का है, वो उस साइड का है। देखिए इसको हम इस तरह से रखेंगे। अगर ये नहीं जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। देखिए पीछे की साइड में जल रहा है। हमें जो है इसको सेंसर को वापस चेंज करना पड़ेगा।
आपने इसका मतलब सेंसर गलत लगाया है। ठीक है? ये आपका फोटो क्या है? इसी तरह दूसरी के प्रोफेशनल भी लगाएंगे। साफ कर लीजिए। सेंसर को सेंसर भी हम लगाएंगे। ये सेंसर आपके और सेंसर भी हम लगाएंगे। ये क्रॉस पे लगेगा, देखिए ऐसे। बहुत ही हल्के हाथ से आपको इसमें लगाना है। ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब आपने इसको उल्टा लगाया है। डालेंगे आप जेंटली। नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपने क्या किया है, इसको उल्टा लगाया है कि ये इस साइड का है, वो उस साइड का है। लगेगा, देखिए। और switch करता हूं। इस तरह से आपका सेंसर लग गया। इसको हम इस तरह से रखेंगे। अगर ये नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। देखिए पीछे की साइड में जल रहा है। हमें जो है इसको सेंसर को वापस चेंज करना पड़ेगा। आपने इसका मतलब सेंसर गलत लगाया है।
फिर दूसरी के ग्रुप असेंबली पे लगाएंगे। साफ कर लीजिए। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसको खोलते समय मैंने इसको ओपन कर लिया था इसको मैंने, लेकिन जब मैं बंद कर रहा था इसको वापस पैक कर रहा था तो मैं आपको वीडियो नहीं बता पाया क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस सेम वही थी कि मैंने इसकी ग्रुप असेंबली ठीक कर पाई, साफ करके इसको क्लीन किया। अब इसका ये मैं इसको पैक कर, ये मैंने इसको लगा दिया। चलिए इसकी कार्टेज लगा देते हैं। ये आपका फाइनलाइज है, पूरा पैक कर दिया प्रिंटर को मैंने। अब बोरियत जरा आ रहा था, जैसे कि मैंने बताया था। पावर देते हैं, इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या वो इशू आता है क्या वापस। चलिए ऑन करके देखते हैं इसको। ओके, नो पेपर प्रेजेंट, एरर हट चुका वो। इट मीन्स हमारा प्रिंटर जो है वो ओके हो चुका है। तो ये प्रिंटर जो मैंने बताया था आज आपको ग्रुप असेंबली, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि अपर मार्जिन स्ट्रिप और लोअर मार्जिन स्ट्रिप को जो है वो कैसे चेंज करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसको खोलते समय मैंने इसको ओपन कर लिया था इसको मैंने, लेकिन जब मैं बंद कर रहा था इसको वापस पैक कर रहा था तो मैं आपको वीडियो नहीं बता पाया क्योंकि वो बहुत लंबा था। प्रोसेस सेम वही थी कि मैंने इसकी ग्रुप असेंबली ठीक करके लगाई, साफ करके इसको क्लीन किया। अब इसका ये मैं इसको पैक कर, ये मैंने इसको लगा दिया। चलिए इसकी कार्टेज लगा देते हैं। ये आपका फाइनलाइज है, पूरा पैक कर दिया प्रिंटर को मैंने। अब बोरियत जरा आ रहा था, जैसे कि मैंने बताया था। पावर देते हैं, इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या वो इशू आता है क्या वापस। अब चलिए ऑन करके देखते हैं इसको। ओके, नो पेपर प्रेजेंट, एरर हट चुका वो। इट मीन्स हमारा प्रिंटर जो है वो ओके हो चुका है। तो ये प्रिंटर जो मैंने बताया था आज आपको ग्रुप असेंबली, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि अपर मार्जिन स्ट्रिप और लोअर मार्जिन स्ट्रिप को जो है वो कैसे चेंज करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।